हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दामिनी आए दिन अपनी बहू निशा की तुलना अपनी पड़ोसन देवकी की बहू रानी से किया करती थी। फिर चाहे वो घर के काम को लेकर हो या पहनने ओढ़ने को लेकर, निशा को अपनी सास का हर समय उसकी तुलना पड़ोसन की बहू से करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय दामिनी हॉल में बैठी चाय पी रही थी। तभी उसकी पड़ोसन देवकी हाथों में डोसे की थाली लिए उसके घर आती है और कहती है, क्या दामिनी, तू भी सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पर खाली खाली चाय पी रही है? देख, मैं तेरे लिए डोसा लाई हूँ, तू नाश्ता कर ले। क्या देवकी, तू भी सुबह सुबह मेरे जले पर नमक छिड़क रही है? सबकी किस्मत तेरे जैसी थोड़ी ना होती है जिसकी बहू इतनी अच्छी हो। हाँ, ये बात तो तूने सही कही, मेरी बहू बहुत अच्छी है। वो कभी मुझे कोई शिकायत का मौका ही नहीं देती। शिकायत का मौका तो तुझे जब मिलेगा ना, जब तेरी बहू के अंदर कोई कमी होगी। और एक मेरी बहू है जिसे कोई काम नहीं आता। ऐसा मत बोल दामिनी, तेरी बहू भी बहुत अच्छी है। तू हमेशा उसे सुनाती रहती है, फिर भी वो तुझे जवाब नहीं देती। सोच, आज के जमाने में कहाँ ऐसी बहू मिलती है। लोगों को हमेशा दूसरे की ही चीजें अच्छी लगती है। वो कुछ भी कर ले, लेकिन तेरी बहू जितनी गुणवान नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, वो तो तुम दोनों सास बहू ही जानो। मैं तो बस तुझे ये डोसा देने आई थी। सोचा तू भी कुछ अच्छा खा लेगी तो तेरा मन भी अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा किया तूने देवकी, इसी बहाने कुछ अच्छा मिला खाने को, वरना मेरी बहू तो सिर्फ पराठे के सिवा कुछ बना ही नहीं पाती। उसे तेरी बहू की तरह अच्छा अच्छा खाना बनाना कहाँ आता है। कोई बात नहीं, सीख जाएगी धीरे धीरे। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। देवकी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उन दोनों की सारी बातें उनसे थोड़ी दूर खड़ी निशा सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। तभी वो अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, बुरा मत मानिए, लेकिन इस तरह से हमेशा अपनी पड़ोसन की बहू की तुलना मुझसे करना ठीक नहीं है। बहू, इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? जो जैसा है वो वैसा ही कहा जाएगा ना। अब वो है तुझसे हर चीज में अच्छी, इसलिए मैं उससे तेरी तुलना करती हूँ कि तू भी उससे कुछ सीख ले। माँ जी, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। मुझे किसी को देखकर अपने आप को बदलने का कोई शौक नहीं है। मैं ये पूछने आई थी कि नाश्ता तैयार है, आप कहें तो लगा दूं? अब तेरा वो रोज का बना हुआ पराठा कौन खाएगा? मैं तो आज ये डोसा खाऊंगी नाश्ते में। देख कितना अच्छा बनाया है, तू भी कुछ सीख ले उससे। सच में माँ जी का कुछ नहीं हो सकता, इन्हें तो बस हमेशा मेरी तुलना करनी है। ठीक है माँ जी, करिए आप अपनी अच्छी बहू के हाथों का बनाया हुआ नाश्ता। दामिनी और निशा आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ अमित आता है और अपनी माँ के हाथों में डोसे की थाली देखकर निशा से कहता है, आज सुबह सुबह डोसा? तुमने नाश्ते में डोसा बनाया है क्या? नहीं, वो मैंने नहीं। ये तो तब बनाएगी ना जब इसे आता होगा। ये तो अपनी पड़ोस की देवकी दे गई है, उसकी बहू रानी ने बनाया है। आजा तू भी खा ले। तुमने क्या बनाया है मैडम? आलू के पराठे और रायता। क्या बात है, मजा आ गया माँ। आप ही खाओ ये अपना डोसा, मैं तो चला अपने पसंद के पराठे खाने। चलो तुम जल्दी मुझे नाश्ता दो। अमित इतना कहकर निशा को लेकर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। निशा भी अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन निशा बहुत तेजी से सीढ़ियों से उतर रही थी कि सामने से आ रही अपनी सास से टकरा जाती है, जिसके बाद दामिनी कहती है, ओ तूफान मेल, जरा आराम से चला कर। बहू वाली तो कोई चाल ही नहीं है तेरी। जरा देवकी की बहू से कुछ सीख, कितने धीरे धीरे और आराम से चलती है। माँ जी, अब चलने में भी पड़ोसन की बहू से तुलना? क्या करूँ, तेरे अंदर एक भी अच्छे गुण नहीं है, वरना तेरी तुलना करती ही नहीं मैं किसी से। माँ जी, जब कभी आपको पड़ोसन की बहू से तुलना करने की फुर्सत मिलेगी, तभी तो आपको मेरे गुण दिखाई देंगे। देखा तो तेरा गुण मैंने अभी। मर्दों की तरह ऐसे भाग रही थी सीढ़ियों पर, मानो रेस में भाग लेना हो तुझे। देवकी की बहू से सीख तू चलना, कितनी धीरे धीरे और प्यार से चलती है। अगर तेरे अंदर उसका एक आधा गुण भी आ जाता ना, तो मेरा जीवन सफल हो जाता। माँ जी, अगर वो आपको इतनी ही पसंद है तो आप उसे ही क्यों नहीं बहू बना कर ले आई? मुझे क्यों लेकर आई? मन तो मेरा भी बहुत था, लेकिन क्या करूँ, मेरी किस्मत में जो तू लिखी थी। अपनी सास की बात सुनकर निशा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और कुछ समय बाद मार्केट जाने के लिए तैयार होकर नीचे आती है। तभी दामिनी उसे रोक कर कहती है, ये तूने क्या पहना हुआ है? अरे मार्केट जा रही है या शादी में? क्या हुआ माँ जी, आपको मेरे तैयार होने में भी परेशानी है?
परेशानी तैयार होने से नहीं, तेरे पहनावे से है। अरे जरा देवकी की बहू से कुछ सीख, पहनना क्या होता है। कितनी मॉडर्न और अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है वो। अपनी सास की बात सुनकर निशा बिना कुछ बोले पैर पटक कर अपने कमरे में जाती है। कुछ समय बाद शाम को अमित ऑफिस से घर आकर अपने कमरे में जाता है तो निशा को उदास बैठे देखकर कहता है, क्या बात है, आज हमारे चांद को क्या हुआ? बहुत ही उतरा हुआ है। देखिए मेरा दिमाग मत खराब करिए, वैसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब है। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? अरे क्या बताऊँ, जब देखो माँ जी पड़ोसन की बहू से मेरी तुलना करती रहती है, मुझे ताने मारती रहती है, उससे सीखो, उसके जैसा करो। बस इतनी सी बात? अरे वो माँ है यार, अब मैं उनसे क्या बोलूं? तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, सुनकर अनसुना कर दिया करो। मुझे तुम जैसी हो वैसी ही पसंद हो। अब उदास मत रहो, जाकर खाना बनाओ, वरना उसके लिए भी सुनना पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप, थैंक यू मेरा मूड अच्छा करने के लिए। निशा इतना कहकर किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ समय बाद सभी लोग साथ बैठकर डिनर करके अपने अपने कमरों में सोने जाते हैं। अगले दिन सुबह सभी लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, तभी उन्हें अचानक बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सब लोग बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि उनकी पड़ोसन देवकी थी। तभी दामिनी उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ देवकी, तू सुबह सुबह ऐसे रो क्यों रही है? कोई बात है तो बता ना। हाय दामिनी, अब मैं तुझे क्या बताऊं, जिस बहू की मैं इतनी तारीफ करती थी वो ऐसे निकलेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये तू क्या बोल रही है, सही से बता क्या हुआ है? अरे मेरी बहू एक नंबर की चंट निकली, वो बस पैसे और जेवर के लिए अच्छी बहू बनने का नाटक कर रही थी। रोज वो किसी से चोरी चोरी फोन पर बात करती थी, पूछने पर भाई बोलती थी, और जैसे ही मैंने उसे तिजोरी की चाबियां दी तो वो मौका देखकर रातों रात सब कुछ साफ करके फोन वाले के साथ भाग गई। छोड़ गई तो बस एक खत जिसमें लिखा था मेरा काम पूरा हो गया। तेरी बात पर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, देखने से तो वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती थी, लेकिन कौन जानता है किसके मन में क्या चल रहा है। अब तू रो मत, चुप हो जा, जो होना था हो गया। तू सही कह रही है, लेकिन सच में मेरी बहू से तो तेरी बहू ही अच्छी है। मेरी बहू तो मुझे चूना लगाकर भाग गई, पूरे सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा मुझे। देवकी की सारी कहानी सुनकर दामिनी चुपचाप अपने घर के हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी निशा कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप नहीं कहेंगी पड़ोसन की बहू अच्छी है, उससे कुछ सीखो, कुछ आता नहीं है। अगर मैंने उसकी चीजें सीख ली तो आप लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हाँ माँ कहिए ना, आज आप निशा को कुछ नहीं बोलेंगी? नहीं बहू, तू जैसी है मेरे लिए वैसी ही अच्छी है, तुझे किसी की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है। शायद आज आपको समझ आ गया होगा माँ जी कि हमेशा किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए किसी और से। अरे लोग जैसे हैं परफेक्ट है, किसी को देखकर अपने रंग ढंग बदलने की जरूरत नहीं है। तू सही कह रही है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत सुनाया, बहुत ताने मारे और तेरी तुलना किसी और से करी, उसके लिए मुझे माफ कर दे। तू जैसी है मेरे लिए बहुत अच्छी है। दामिनी इतना कहकर अपनी बहू निशा से अपनी गलती की माफी मांगते हुए दोबारा फिर कभी किसी भी पड़ोसन की बहू से उसकी तुलना ना करने का वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।